शांकव उस बिंदु का होता है बिंदुपथ जिसकी दूरी एक स्थिर बिंदु से और एक स्थिर रेखा से का अनुपात सदैव नियतांक रहता है। करेक्ट। इस अनुपात को बोलते हैं अपन ई का मतलब होता है उत्केंद्रिता। क्या बोलते हैं ई को? उत्केंद्रिता। करेक्ट। तो शांकव उस बिंदु का बिंदुपथ है, ये कोई पॉइंट पी है, इसका बिंदुपथ एच कोमा के, जिसकी एक फिक्स पॉइंट एस है आपका, ये इसको बोलते हैं नाभि। इसको मैं नाम दिया मैंने एच कोमा के, अल्फा कोमा बीटा, और एक स्थिर रेखा ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। करेक्ट। से दूरी ये लंबवत दूरी ये पी एम। करेक्ट। ये जो पी एम अपॉन ये जो पी एस अपॉन पी एम का अनुपात है ये होता है ई के बराबर। तो इससे पी एस बराबर हो गया आपका ई टाइम्स पी एम। करेक्ट। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, तो पी एस का स्क्वायर हो गया ई स्क्वायर पी एम का स्क्वायर। करेक्ट। पी एस का स्क्वायर क्या है? एच माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर ई स्क्वायर। पी एम का स्क्वायर क्या है? पी पॉइंट पी की से लंबवत दूरी ए एच बी के प्लस सी डिवाइड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। करेक्ट। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा बन जाएगा एच माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर। ये हो गया ए एच प्लस बी के प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि ये बिंदु पथ है तो हम एक्स वाई को वी कैन रिप्लेस, एच कोमा के को वी कैन रिप्लेस बाय एक्स कोमा वाई। तो सर एक आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी इससे एक्स माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो द्विघाती रूप में एक व्यापक समीकरण बनेगा बेटा इस फॉर्मेट का। देखो ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। ये समीकरण एक व्यापक समीकरण है जो एक कॉमन इक्वेशन है जो रिप्रेजेंट करती है किसी को बेटा? रेखा युग्म को, वृत्त को, परवलय को, दीर्घवृत्त को और अति परवलय को अलग अलग कंडीशन में। देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या होता है बेटा? ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। करेक्ट। यहाँ पे देखो पहली कंडीशन ये, अगर डेल्टा आपका 0 है तो ये शो करेगा आपका रेखा युग्म को, शो करेगा रेखा युग्म को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस को शो करता है। करेक्ट। सेकंड कंडीशन आपकी ये है डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। इसमें पहला केस ए क्या है? फर्स्ट केस ए, पहला ए केस कैपिटल लो, ए कैपिटल केस ये डेल्टा नॉट 0 है, इसमें ए बराबर बी हो जाए और एच 0 हो जाए। एच क्या है? एक्स वाई कोफिशिएंट 0 हो जाए आपका। ठीक है। इस केस में क्या बनता है आपका? ये बनता है आपका वृत्त, सर्कल बनता है। करेक्ट। बी एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए तो इस केस में बनता है आपका परवल है, इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको बोलते हैं, आगे सब यहाँ पढ़ेंगे डिटेल में, पैराबोला। सी एच का स्क्वायर लेस देन ए बी हो जाए तो ये बनता है आपका दीर्घवृत्त। क्या बनता है आपका? दीर्घवृत्त। इसको बोलते हैं इलिप्स। इसको बोलते हैं इलिप्स। एच का स्क्वायर लेस देन ए बी। करेक्ट। इसके बाद देखो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में डी पॉइंट आपका ये है एच का स्क्वायर मोर देन ए बी, तो बनता है आपका अति परवल है। तो बनता है आपका अति परवल है। इसको बोलते हैं हाइपरबोला इंग्लिश में। आपको सभी के इंग्लिश का जो कन्वर्सेशन पता होना चाहिए आपको ना, सबको इंग्लिश नाम पता होना चाहिए। और अगर एच का स्क्वायर मोर देन ए बी है और ए प्लस बी बराबर 0 है तो ये होता है आयतीय अति परवल है। ये होता है आयतीय अति परवल है। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। करेक्ट। तो ये जो द्विघात का समीकरण है, द्विघाती समीकरण है ना सेकंड ऑर्डर का, इसकी खास बात ये होती है ये 5 तरह कर्व्स रिप्रेजेंट करता है। पेयर ऑफ लाइंस रेखा युग्म, सर्कल वृत्त, पैराबोला परवल है, एलिप्स दीर्घवृत्त और हाइपरबोला अति परवल है, अलग अलग कंडीशंस के लिए। करेक्ट। तो ये बहुत ही फंडामेंटल डेफिनेशंस है। इन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो बड़े वीडियोस हैं वो आगे हो जाएंगे अपलोड आपके इस पे चैनल पे। तो इस तरह के अच्छे इन्फॉर्मेटिव को लाइक एंड सब्सक्राइब करना जरूर करें।